डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास आऊंगा। डॉक्टर स्वाति, अब सोचिए, अलीगढ़ की घटना है, हालांकि सस्पेंड हो गई है ये जो एएनएम थी, तो ये टीका सिरिंज लगाती थी लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाती, टीका नहीं लगाती थी। जब साथ की स्वास्थ्य कर्मियों ने देखा, इन्हें टोका, तो मैडम कहती हैं कि मैं थोड़ा टेंशन में थी, और जब जांच हुई तो उन्होंने इस बात को कबूला और तमाम चीजें सामने आई। क्या कहेंगे आप इसे? ये अपने आप में ये घटना चौंकाती है, इससे साजिश की तरफ संकेत जाता है, क्या कहना आपका? बिल्कुल रोहित जी, और मैं ये भी बोलूंगी कि कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता का उदाहरण भी है ये, और इस बात का उदाहरण भी है कि जो लोग भ्रम फैलाते हैं वैक्सीन के बारे में, उनको शायद ऐसा लगता है कि उनके बातों से लोगों की मानसिकता पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जिस तरह के भ्रम और जिस तरह के संशय वो वैक्सीन के बारे में फैलाते हैं, वो किस हद तक असर दिखा सकता है। आज आपने देखा कि एक लेडी जो कि हेल्थ केयर वर्कर है, वो वैक्सीन लोगों को लगा रही है लेकिन धोखा कर रही है, वो वैक्सीन उनको नहीं दे रही, केवल सुई चुभ हो रही है। ये अपने आप में एक छोटा वाकया बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो हम तीसरी लहर की कगार पर खड़े हैं और कभी भी तीसरी लहर आ सकती है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत में वैक्सीन की कमी है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमारे आकर लोगों से अपील करते हैं, राज्यों से अपील करते हैं कि वैक्सीन वेस्टेज बिल्कुल ना करें, इसकी एक एक बूंद जो है वो जरूरी है लोगों के लिए, उनके लिए प्राणदायिनी है। और एक तरफ हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को जहर बोल रहे हैं, जो वैक्सीन के बारे में तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, और उसी का नतीजा देखिए ये है कि आज एक व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया उनकी बातों से कि वो लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, वो लोगों को जो है सिर्फ टीकाकरण करने का एक जो है सिर्फ उदाहरण मात्र दे रहा है कि मैं टीका लगा रही हूँ लेकिन असली में मैं टीका नहीं लगा रही। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए मेरे ख्याल से आज भी उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाते हैं, उसके बारे में गलत बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप ऐसी हरकतें फिर से ना करें और लोगों के ऊपर ये असर ना हो कि लोग वैक्सीन जो है दे नहीं रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हमारे साथ सैयदा जरीन भी जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सैयदा बताएं, ये घटना क्या कहती है? अपने आप में हैरान करने वाली ये घटना है, ये तो मानवता के खिलाफ साजिश इसे कहा जाए। बिल्कुल, मैं इसे लापरवाही तो नहीं कहूँगी, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरीके से देखिए अभी हमारा देश जो है ये कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से प्रभावित हुआ, लाखों मौतें हुई हैं, लोग कितना परेशान हुए हैं, और जहाँ तक मामला ये उत्तर प्रदेश से आया है और अलीगढ़ से आया है और एक गांव का है ये, तो देखिए गांव के जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो ऑलरेडी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने पाता, वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने पाता जो एक भारतीय को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो पहले से ही वंचित रहते हैं, और अगर इस महामारी के दौर में अगर किसी भी, मैं कहूँगी किसी भी मेडिकल स्टाफ ने ऐसी हरकत करी है तो बिल्कुल, अगर अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी जो अलीगढ़ के सीएमओ, तो उन्होंने एक कमेटी का भी गठन करा है, दोषी पाई अगर जाएं वो, तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर और लोगों को सबक लेना चाहिए। और सैयदा जरीन, आपको नहीं लगता कि इस तरह के लोग बिल्कुल पूरी की पूरी मानवता के दुश्मन है? ये एक सोच है जो सोच इस तरह की वारदात को अंजाम दिलवाती है। बिल्कुल, मैं इस चीज को कह रही हूँ कि अगर कोई मेडिकल स्टाफ, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल का ओनर हो, मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित अगर कोई भी आपको भ्रष्टाचार मिलता है, बिल्कुल वो लोग इतने बड़े अपराधी हैं कि मैं कहूंगी कि उन पे एनएसए लगा देना चाहिए। आप सबको तो छोड़िए, जो जरा सी बातों पे एनएसए उत्तर प्रदेश में आजकल ज्यादा लगने लगा है, तो मैं कहूंगी जो मेडिकल से छेड़ करे, जो किसी की हमारे देश के नागरिकों की जिंदगी से छेड़खानी करे, उन पे बिल्कुल एनएसए लगा देना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगी कि अभी आप कह रहे थे भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मौत हुई है, उनको दोबारा कोरोना भी हुआ है। तो अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं न्यूज में, तो ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए हो रही है, इसमें कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है, क्योंकि ये हुआ है। मेरे डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है, एक ओल्ड एज सैयदा जरीन, डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है, आप इनकी बात जरूर सुनिए, आप इनकी बात जरूर सुनिएगा। डॉक्टर स्वाति क्या कहना चाह रही है आप? बिल्कुल, देखिए मैं सैयदा जरीन की बात पर कि
बार बार जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डॉक्टर्स को वैक्सीन लगी उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई, इस बयानबाजी से हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज वैक्सीन हमारे पास है। और मैं मान के चलिए रोटवी जी, जिस तरह की दूसरी वेव भारत में आई थी, अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो आपने डॉक्टर्स में बहुत हाई कैजुअलिटी देखी होती। इस बात का मैं पूरे दावे से बोल सकती हूँ, केवल वैक्सीन ने ही उन लोगों को बचाया है आज। इसी वजह से आज हमने अपने बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को की जान को हम बचा पाए हैं। ये वैक्सीन पहले शुरू से ही बोला जा रहा है कि जो है पूरी 100% सुरक्षा नहीं देती है। वैक्सीन थोड़ी कम सुरक्षा दे पाती है, 80 से 90% सुरक्षा दे पाती है, और दूसरा आपको सिवियर डिजीज से बचाती है। तो हमें बार बार ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीन के बारे में जो सही तथ्य हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम 10 तथ्य सही बोलते हैं और एक तथ्य गलत बोलते हैं तो वो भी अपने आप में गुनाह है, क्योंकि ठीक है डॉक्टर स्वाति आपको रोकूंगा। सैयद अजरीन, सहमत है आप डॉक्टर स्वाति की बात से? जी सैयद जरीन जी सर मेरा नाम सैयद जरीन है। जी, एक चीज कहना चाहूंगी, अभी जो भ्रम फैलाने की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ा जो भ्रम मैं कहूंगी वो तो पतंजलि के जो बाबा रामदेव है, मैं बाबा तो उन्हें कहूंगी नहीं क्योंकि वो कोई पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो मैं बाबा तो उन्हें कहूंगी नहीं, जिन्होंने इतना बड़ा एलोपैथी के ऊपर इल्जाम लगाया है। निरंतर वो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, डॉक्टरों को कोस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। तो मुझे कहना सबसे बड़ा एनएसए तो ये रामदेव पे लगना चाहिए जो पतंजलि के ओनर हैं, जो सिर्फ अपना एक उद्योग बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सैयद जरीन, इतनी बड़ी डॉक्टर स्वाति आपको कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लीजिए इस बात को। ब्रेक पर हमें जाना है, वक्त कम है। सैयद जरीन सुनिए, डॉक्टर स्वाति आप बोलिए। उनसे भी लोग प्रेरित हो रहे हैं, उनके अंदर ये नफरत की भावना आ रही है। तो पतंजलि के जो ओनर हैं, जो रामदेव है, बाबा तो उन्हें बिल्कुल नहीं कहूंगी। वैक्सीन को उन पे सबसे बड़ा देखिए, वैक्सीन को कोई, मैं पहली बात तो ये बोलूंगी कि वैक्सीन को कोई मजहबी रंग मत दीजिए और ना उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको मजहबी रंग दीजिए। दूसरी बात मैं जरूर ये बोलूंगी कि बाबा रामदेव ने जो बात बोली है उसके प्रति सारे डॉक्टरों ने आक्रोश दिखाया है। सारे डॉक्टरों ने IMA ने हमारे डॉक्टरों का मजाक बना रहे हैं। बाबा रामदेव मिनिस्टर ने उनसे माफी मांगी है, लगातार बना रहे हैं इस चीज के लिए सारे लोग तलब कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। और अगर वो कोई और बयानबाजी करेंगे भी उन्हें माफी मांगनी होगी। लगातार उनके ऊपर इस चीज के लिए मेडिकल जो हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो उसके ऊपर लगातार इस चीज के लिए उनको बार बार बोला जा रहा है और उनको कोर्ट भी संज्ञान में ले रहा है। तो ये बात नहीं है कि उनको कहीं भी नहीं बोला। जो भी फैलाएगा, आज भारत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर है और अगर कोई भी भ्रम फैलाता है, चाहे वो ABCD कोई भी हो, हम डॉक्टर कम से कम यहाँ पर बैठ करके और जरूर जितने भी हमारे मीडिया के सहभागी हैं सब लोग जरूर बैठ करके यहाँ पर उन सभी लोगों से जवाब तलब। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जल्दी से रोकूंगा बड़े संक्षेप में। सैयद जरीन ये बताइए कि सीधे तौर पर आपको मजम्मत करनी चाहिए ऐसे लोगों की बयानबाजी की? आप तो उनका समर्थन करती हुई दिख रही है। आप कह रही हैं कि साहब बाबा रामदेव कहां से आगे? हम बात कर रहे हैं जो लोग वैक्सीनेशन अभियान को पलीता लगा रहे हैं, उस अभियान को बदनाम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के खिलाफ किसी तरह की भ्रम फैला रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत है। सर एक मिनट नहीं, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आपने कहा वैक्सीन को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे प्रेरित होकर इस लड़की ने ये करा, तो सबसे बड़ा भ्रम तो रामदेव ने फैलाया है। सबसे बड़ा अरे तो बोलिए ना, उनको बोलिए, उनको बोलिए, आप उनको बोलिए, उनको बोलिए। अभी हम किसी और घटना का जिक्र कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव या रामदेव ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल उसकी मजम्मत हो रही है, लोगों ने विरोध किया। अभी ना ही वो इस पैनल में ना उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर स्वाति, देखिए, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि बाबा रामदेव को तो एक तरफ किनारे रख दें, जरूर सारे डॉक्टर उनमें घेरे हुए हैं, लेकिन आप अभी पैनल में बैठे बैठे आपने वैक्सीन की तारीफ करने के बजाय आपने लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि जो डॉक्टर्स वैक्सीन की 2 डोज लगा रहे हैं उनकी भी मृत्यु हो रही है।
तो साफ तौर से आप वैक्सीन के सपोर्ट में नहीं दिख रही हैं। आप अगर वैक्सीन के सपोर्ट में होती तो आप वैक्सीन के फायदे गिनाती हैं आज यहाँ बैठ करके, इसके बजाय कि आप ये बोल रही है कि जिन डॉक्टर्स को लगी उनकी मृत्यु हो गई। हम पैनल पर बैठकर रोहित जी कितने दिन से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन डॉक्टर्स को वैक्सीन लग गई उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई, उसके क्या कारण है? वो कारण साफ है, वो साफ है। आप तो चैनल पे बैठ के मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है। मैंने कहा मैंने तो कोई झूठा आरोप नहीं लगाया, आपने बहुत लोगों की डेथ हो गई है, ऐसा हुआ है, आपको ये बात फेल हो गई, आपको ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों है? भ्रम नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि बार-बार आप किस मुद्दे को उठा के लोगों को क्या समझाना चाह रही हैं? आप वैक्सीन के सपोर्ट में हैं कि आप उसके खिलाफ खड़े, समझ ही नहीं आता। अमृत है, बिल्कुल हम वैक्सीन के लिए हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हम वैक्सीन की बुराई भी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तभी तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तभी तो स्पुतनिक आई है। क्यों आई है यहाँ पर? इसी वजह से तो आई है, क्योंकि हमारे देखिए वो तो सरकार का काम है। आप मेरी बात को गलत वे में क्यों इंशाल्लाह भगवान का आप क्यों कह रही है मैं धर्म के ऊपर बात कर रही हूँ? मैं तो रामदेव के ऊपर बात कर रही हूँ, जो हमारे बिल्कुल आपकी गलत बात है। वैक्सीन भारत में और आएंगी, अभी तो फाइजर भी आई है, मॉडर्ना भी आई है, सबसे बड़े कोरोना वॉरियर है। उनके खिलाफ बैठ के वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको सबसे पहले बंद कीजिए, उनके प्रोडक्ट में बैन लगाइए। मैं तो बिल्कुल सैयद जलील लगता है आप बाबा रामदेव से काफी नाराज हैं, लेकिन आप वैक्सीन इसमें स्पुतनिक बाबा रामदेव कहां से ले आए आप? अरे आप बोलिए ना कि बिल्कुल वैक्सीन के लिए देश को आगे आना चाहिए, लगवाइए। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, बिल्कुल। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल लगवाइए। अरे सर, आप ही ने तो ये बात कही कि ऐसे लोग भ्रम फैला रहे, तो मैंने बिल्कुल अलीगढ़ में भ्रम फैलाया गया, भ्रम तो फैलाया गया है। बिल्कुल फैलाया, रामदेव ने फैलाया, पतंजलि की ओनर ने फैलाया, न्यूज चैनल पे बैठ। चलिए ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आप बाबा रामदेव से आप अपने अलग से जरूर बात कर लीजिएगा अगर आपको उनसे कोई शिकवा है, गिला है, लेकिन वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों को उनको प्रोत्साहित करिए। हम गलत नहीं लेके जा रहे। डॉक्टर स्वाति ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर स्वाति ने बिल्कुल सही कहा, और आपको उनकी बात को पूरा देश मान रहा है, आपको भी माननी चाहिए।